Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to do a new topic of grammar, that is sentence. We are doing this topic from your English reader book, page number 14. As you can see in the picture, do you know what are sentence? So let's start. After watching this video, you will be able to know what are sentences. Before we start, let's read these group of words. Love, parents, my, me, much, very. Now read these. My parents love me very much. So that means, what is a sentence? Sentence क्या है? A sentence is a group of words which makes complete sense. Sentence वो group of words है जिसको जोड़ने से एक complete sense बनती है, मतलब आपको उस वाक्य का मतलब पता चलता है। अगर वर्ड्स उल्टे पुल्टे होंगे तो आपको मतलब नहीं समझ में आएगा, और अगर आपने उनको ठीक तरह से अरेंज किया होगा तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा। तो सेंटेंस क्या है? वाक्य। जैसे आप हिंदी में वाक्य करते हैं ना, वैसे अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। While writing a sentence, always remember three things. जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं हमें हमेशा 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। Always begin a sentence with a capital letter. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं, जब भी कोई वाक्य लिखना शुरू करते हैं, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है? नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और ज़्यादातर सेंटेंसेस किससे ख़त्म होते हैं? फुल स्टॉप से। मतलब सेंटेंस के एंड में क्या लगा होता है? फुल स्टॉप। ब्रैकेट में आप देख सकते हो फुल स्टॉप क्या है। नेक्स्ट है, द वर्ड मस्ट बी पुट इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। जैसे हमने स्टार्टिंग में वर्ड्स पढ़े थे जो कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं थे, इसलिए हमें उनका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हमें वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी है। ठीक है? तो सेंटेंस लिखते समय हमेशा इन 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कैपिटल लेटर से शुरू करना है। सेकंड, ज़्यादातर सेंटेंसेस ख़त्म फुल स्टॉप से होते हैं। और थर्ड, कि सारे वर्ड्स को प्रॉपरली ऑर्डर करना है, प्रॉपर अरेंज करना है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। लव टॉयज चिल्ड्रन, मिल्क गिव काउज, balloons many I have. Do they make complete sense? क्या आपको ये वर्ड्स पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? क्या मतलब है इसका? नो, नहीं ना? So let's rearrange and make a complete proper sentence. First क्या था? Love toys children. So it means correct meaning जो complete sense दे रहा है words वो है चिल्ड्रन लव टॉयज़। बच्चों को टॉयज़ पसंद है ना? नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है मिल्क गिव काउज। मतलब समझ में आया? नहीं आया? चलो इसे भी अरेंज करते हैं। काउज गिव मिल्क। काउज गाय हमें दूध देती है। नेक्स्ट है बलून्स मैनी आई हैव। इसका मीनिंग चलो लेट्स फाइंड आउट। I have many balloons. मेरे पास बहुत सारे बलून्स हैं। सो अब इन सेंटेंसेस का कंप्लीट मतलब हमें समझ में आ रहा है ना? ये सेंस बना रहे हैं। सो जिनसे हमें मीनिंग समझ में आ रहा है
उन्हें हम सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है व्हाट इज़ अ सेंटेंस। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक, पेज नंबर 14. सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स डू द एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिए गए हैं नीचे, आपको सही पहचानना है, मतलब जो सही सेंटेंस है उसके आगे टिक लगाना है और जो सेंटेंस गलत है उसके आगे क्रॉस लगा देना है। ठीक है, सिंपल। सो लेट्स रीड द सेंटेंसेस। इन एयर द बर्ड्स फ्लाई। आई लव माई कंट्री। Riya is a tall girl. This is a lovely jacket. So फर्स्ट देखो, इन एयर द बर्ड्स फ्लाई, कुछ मीनिंग बना नहीं ना। सो हम इसके सामने क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये सेंटेंस नहीं बना रहा है। आई लव माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ। सो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है हमें? यस, पूरा मीनिंग दे रहा है। सो इसके आगे हम टिक लगाएंगे। रिया इज़, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नो, रिया है मतलब कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। सो इसके आगे भी हम क्रॉस लगा देंगे। रिया इज़ अ टॉल गर्ल, रिया एक लंबी लड़की है। क्या ये सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है? यस, ये दे रहा है। सो इसके आगे हम टिक लगा देंगे। दिस इज़ अ लवली जैकेट, ये एक बहुत ही अच्छी जैकेट है। इससे हमें कंप्लीट सेंस मिल रही है। येस, वी आर गेटिंग अ कंप्लीट सेंस। सो दिस इज़ अ लवली जैकेट इज़ अ सेंटेंस। सो विल मार्क टिक इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, सो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है अपनी बुक में। ओपन योर बुक, पेज नंबर 14, and tick the group of words that are sentences and cross the wrong one. Okay, I hope you like this video. Thanks for watching. Keep learning, stay safe. Also, if you have not subscribed, please subscribe